बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो आपके साथ अमल शेयर करना चाहती हूँ वो कुरान की तलावत से मुतल्लिक है और इस ज़िमन में मैं आपको कुछ मुशाहदात भी बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला, जिनको सुनने के बाद आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि कुरान की तलावत करने से घर में कितना सुकून आ सकता है और हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल चल रहे हैं हो सकता है ये इस वजह से हों कि हमने कुरान की तलावत करना छोड़ दी है। हमने कुरान को गिलाफ़ों में सजा कर तो रख दिया है और उनको पढ़ना हमने बिल्कुल ही भुला दिया है। और कुरान मजीद हमारे घर में इन हालतों में है कि जैसे मिट्टी से अटे हुए पड़े हैं और ऊंची जगह पे हमने रखे तो हुए हैं लेकिन उनकी सफाई का हम ख्याल नहीं रखते, उनके गिलाफ़ों को नहीं धोते। जिस तरह हर इंसान का एक लिबास है इसी तरह कुरान का लिबास उसका गिलाफ है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, उसको इज़्ज़त बख्शें, उसको रोज़ाना खोलें, उसको पढ़ें ताकि कुरान हमें दुआएं दे। क्योंकि जिस कुरान को नहीं पढ़ा जाता वो हमें बद दुआएं देता है और इसी वजह से हमारे घरों में नहूसत हैं, मसाइल हैं जो हल होने का नाम नहीं लेते। तो इस ज़िमन में मैं आज आपको कुछ मुशाहदात भी बताऊंगी कि एक साहब ने किस तरह से जब कुरान की तलावत करना शुरू की तो उनके घर से तंग दस्ती ख़त्म हो गई, छिपकलियाँ चली गईं, चूहे चले गए और जो गंदी मखलूक उनके घर अय्याशी कर रही थी वो जाने पर मजबूर हो गई और अल्लाह पाक ने उनको बड़ा घर अता फरमाया। वो साहब लिखते हैं, मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। मैंने जब पहली बार तस्बीहाना में होने वाली हर जुमेरात को आपकी महफिल सुनी तो इसमें आपने सूरे माऊन का बताया कि इसकी बरकत से कीड़े मकोड़े और छिपकलियां घर से चली जाती हैं। मेरे घर में इतनी छिपकलियां थीं कि मैं इन्हें देखकर डर जाता था। इन छिपकलियों को भगाता था तो वहीं खड़े अजीब अंदाज से देखती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं हैरान हो जाता था कि ये कैसी छिपकलियां हैं। आपकी महफिल सुनने के बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महसूस मैंने की कि मेरी कोताही और गफलत थी कि मैंने कभी घर में कुरान खोला ही नहीं, कभी तलावत की ही नहीं। इसी वजह से ये गंदी मखलूक मेरे घर में अय्याशी कर रही है। मुझे तमाम मसाइल की वजह कुरान से दूरी समझ आई और वाकई ऐसा ही हुआ। मैं कुरान पाक की तलावत सुबह शाम करना शुरू कर दी। इसके अलावा सुबह शाम 7 बार सूरे माऊन पढ़ना शुरू की। मैंने सिर्फ 3-4 दिन ही पढ़ा कि घर से सारी छिपकलियां ऐसे गायब हो गईं कि जैसे कभी थी ही नहीं। इसके बाद न जाने कहां से 2 चूहे आ गए। उन्होंने हमें इतना तंग किया, पहले तो समझ में ना आया कि क्या करें। मैंने कुरान की तलावत के साथ सूरे माऊन को बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। अगर इससे छिपकलियां चली जाती हैं तो चूहे क्यों नहीं जाएंगे। एक हफ्ता के बाद मेरी बीवी घर में झाड़ू दे रही थी तो एक चूहा मरा हुआ था। दूसरे दिन फिर झाड़ू दिया तो फ्रिज के नीचे दूसरा चूहा मरा हुआ था। इसके अलावा जब से कुरान पाक हमारे घर में खुलना और तलावत होना शुरू हुई है, घर से अजीब सी नहूसत, बेबरकती और उलझनों का खात्मा होना शुरू हो गया है। घर से कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, चूहों का खात्मा हो गया है। रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, वो अब नहीं आती। 10 साल पहले की बात है कि हमने अपना मकान 11,50,000 पर फ़रोख्त कर दिया था और इस बंदे ने हमको 90,000 बयाना दे दिया। दूसरे दिन कुछ लोग मकान देखने आए। उन्होंने पूछा कि कितने का दिया है। मैं उस वक्त काम पर था। मेरी बीवी ने कहा कि हमने 11,50,000 का फ़रोख्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप बयाना वापस कर दें, हम आपको 14 लाख नकद देंगे। मेरी बीवी ने कहा कि मेरे हामद से मोबाइल पर बात कर लें
उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि नहीं जी, मैं नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि लोग तो 10,000 रुपये के पीछे सौदा तोड़ देते हैं, हम आपको 2.5 लाख ऊपर दे रहे हैं। मगर मैंने इनकार कर दिया कि वादा खिलाफी नहीं होगी। उन्होंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि तू कोई बहुत ही पागल आदमी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ुबान पर कायम रहा और अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर ये करम किया कि पहले मेरे पास 5 मरले का मकान था, अब अल्लाह ताला ने 12 लाख रुपए में 8 मरले का मकान अता फरमाया। पहले मैं जिस मकान में रहता था इसकी गली 4 फीट थी, लेकिन इस मकान की 15 फीट गली है। कुरान की बरकत, ये सब कुरान की बरकत, तस्बीहाना से निस्बत और मसनून अमाल की बरकत है। नए मकान में आने के बाद लाख के करीब मेरे ऊपर कर्ज था, जो सब अमाल की बरकत से ख़त्म हो गया है और ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा ईद उल अज़हा पर कुर्बानी दी है। और अमाल की बरकत से जिस दिन मैं इस नए घर में आया हूँ, अल्लाह ताला ने दूसरे तीसरे दिन मेरी ऐसी जगह पर ड्यूटी लगा दी है कि जहाँ से ओवर टाइम भी मिलता है, और मैंने सारा कर्जा और कुर्बानी ओवर टाइम पैसे से दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब इस नए मकान में आया तो कुछ अरसे बाद इस घर में मकान के पीछे की साइड पर एक बहुत मोटा ताज़ा चूहा ने आकर मट्टी निकालना शुरू कर दी। बीवी ने मुझे बताया कि बहुत ही मोटा चूहा है जिसने मकान की दीवार में सुराख करके मट्टी निकालना शुरू कर दी है। मैंने कहा कि परेशान ना हो, सूरह माऊन पढ़ूंगा तो चला जाएगा। और सूरह माऊन की बरकत कि मैंने टोटल 4 दिन सुबह शाम पढ़ी, तो सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद मैं अपनी छत पर तस्बीह पढ़ रहा था, देखा तो बहुत ही मोटा ताज़ा चूहा मरा हुआ है। ये सब सूरह माऊन की बरकत है। बस रब से यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी निस्बत से क़यामत तक हमारी नस्लें भी तस्बीहाना से फैज़ याब होती रहें। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।